प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। एजुकेशन थ्रू द आउटडोर्स का 5वां एपिसोड लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ। हमने पिछले एपिसोड में आपसे बात की थी कि हम आगामी एपिसोड में काला नाग की ओर चलेंगे। काला नाग मेरी दून स्कूल की पहली ऐसी एक्सपीडिशन थी जो 1984 में शुरू हुई थी। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि दून स्कूल का पर्वतारोहण का एक अपना इतिहास है, जबरदस्त इतिहास है। जबरदस्त इतिहास है यहाँ के पूर्व अध्यापकों का और यहाँ के विद्यार्थियों का, जिन्होंने पर्वतारोहण के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया है। यदि हम देहरादून से थोड़ा पहाड़ की ओर चलते हैं, चाहे वो मसूरी जाए या चंबा की ओर जाए, सबसे पहले उत्तर की ओर जो चोटी हमें दिखाई देती है वह बंदरपुंछ है, बंदरपुंछ श्रृंखला। और उस बंदरपुंछ श्रृंखला के पीछे एक छोटा सा उभरा हुआ एक पॉइंट है जो काला नाग है, बंदरपुंछ 1 कहलाते हैं। उसी का नाम ब्लैक पीक भी है। 20,956 फुट ऊंची ये चोटी है, 20,956 फीट हाई। दून स्कूल को यह चोटी अति प्रिय रही, क्योंकि 40 के दशक में तेनजिंग साहब ने भी दून स्कूल अभियान के साथ इस ओर प्रयाण किया था। 1955 में गिब्सन साहब ने भी इस चोटी पर जो है सफलता प्राप्त की है। और हमारे मस्तिष्क में, हमारे मनोमस्तिष्क में जो काला नाग है, ब्लैक पीक जो है, हमेशा रहती है। जून जुलाई 1983 की बात है, मैं दून स्कूल में आ गया था। मेरे पहले अनुभव को देखते हुए, पर्वतारोहण से जुड़े हुए, एक दिन मिस्टर रामचंदानी हेडमास्टर ने मुझे बुलाया था। केवल अभी मैं 2-3 महीने पुराना था दून स्कूल में, और उन्होंने आदेश पूर्वक एक बात कही थी, ब्याला एक माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज करो। चोटी की भी बात हो गई। मैंने केवल एक प्रश्न किया था, व्हाट अबाउट द फाइनेंसेस। तो उन्होंने एक विशिष्ट अंदाज में अपनी जो ऐनक है बालों के पास, सिर के पास ले गए और कहने लगे, दैट्स माई हेडेक, दैट्स नॉट योर हेडेक। और तुम केवल अपनी योजना बनाओ और किस तरह से तुम ट्रेनिंग बच्चों को दे सकते हो और बच्चे किस तरह से उस शिखर की ओर बढ़े, यह तुम्हारा दायित्व है। इस तरह से 2-3 महीने पुराना मैं दून स्कूल में शुरू हो गया अपने इस पर्वतारोहण अभियान की तैयारी में। और यहीं से ही मेरी दून स्कूल के जो सीनियर टीचर्स थे उनमें एक क्रिटिसिज्म भी शुरू हो गई, क्योंकि प्रायः जो बड़े ये पब्लिक स्कूल्स जो है, जितने रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, उनमें जो सीनियर्स हैं उनको लगता है कि यदि कुछ कोई कर सकता है तो वही कर सकते हैं, जूनियर्स क्या करेंगे। परंतु मैं भी अपने एक संकल्प के साथ था, मिस्टर रामचंदानी का विश्वास भी था। इस तरह चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। बच्चे जो है उसमें प्रेजेंट स्टूडेंट्स भी थे, एक्स स्टूडेंट्स भी थे, टीचर्स भी थे। तैयारियां शुरू हो गई हैं। उस एक्सपीडिशन के चक्कर में मैं दिसंबर 83 में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी के एक एडवेंचर कोर्स था दिसंबर में, वहां गया एक कोर्स डायरेक्टर के रूप में। और वहां से जो प्रधानाध्यापक है, प्रिंसिपल कर्नल बलवंत सिंह साधु, और दूसरे जो
सीनियर स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके साथ चर्चा हुई अपनी इस एक्सपीडिशन को लेकर, और उनका जो एक अपनी तरह का आश्वासन था कि घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, इस तरह का यदि विश्वास लेकर के आप आगे बढ़ते हैं तो आप सोचिए क्या कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये रही कि उनके एक सीनियर जो ट्रेनर थे, इंस्ट्रक्टर श्री हर्षमणि नौटियाल, एक गाइड के रूप में हमारे सामने आए। कर्नल बलवंत सिंह सांधू के ही एक्सपीडिशन जो कुक थे सुरेंद्र, वो भी हमारी एक्सपीडिशन में थे। उसका सहायक रसोईया छोटू भी हमारे पास था। और उत्तरकाशी से जो शेरपा है, हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर्स, उनकी व्यवस्था भी मिस्टर नौटियाल के माध्यम से हो गई। और 28 मई 1984 को हम सब तैयारियां पूरी करने के बाद चल दिए हैं देहरादून से। उत्तराखंड सब एरिया ने भी हमारे इस अभियान में काफी सहायता की। उनके ट्रक्स अवेलेबल थे और भी बहुत सारा सामान उनके द्वारा हमें उपलब्ध करवा दिया गया था। तकनीकी सामान जो कुछ भी चाहिए था वो सब का सब नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से हमें उपलब्ध हो गया था। चल दिए पश्चिम की ओर, हर्बर्टपुर तक पश्चिम की ओर चलना था, और वहां से उत्तर की ओर जो रास्ता यमुनोत्री जा रहा है, यमुना के साथ साथ उसकी ओर हमें आगे बढ़ना था। हर्बर्टपुर एक ट्रांजिशनल स्थान है। यदि आप साउथ की ओर एक सड़क मार्ग जो है वह सहारनपुर जाता है, और पश्चिम की ओर पाउंटा साहब, उसका एक अपना महत्व है। दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब के जीवन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यहाँ 52 कवियों का विद्या दरबार स्थापित किया था। महाभारत के अलग अलग जो अध्याय हैं उनका अनुवाद करवाया था। और एक अद्भुत बहुत भव्य गुरुद्वारा है यमुना के किनारे पर, जो स्थान गुरु गोविंद सिंह साहब को समर्पित है। हमें हर्बर्टपुर से उत्तर की ओर जाना है। विकास नगर आ गया है। कालसी, जो इस पर्वतीय क्षेत्र का एक तरह से द्वार सा मानते हैं, 1983 में यमुनोत्री जाने के लिए कालसी के मार्ग से होकर के गुजरना पड़ रहा था। आजकल उसकी जरूरत नहीं है। आजकल एक नया शॉर्ट मार्ग तैयार है जो यमुना के राइट साइड से आगे बढ़ता है, पहले नहीं था। कालसी का महत्व जो है, चक्राता का पूरा जो क्षेत्र है, एक तरह से आप कहें कि यमुना के जो लेफ्ट साइड का पूरा दूर तक फैला हुआ क्षेत्र है, ये आदि क्षेत्र माना जाता है और जौनसार बावर एरिया है। यहीं से ही एक रास्ता जो है आपका चक्राता जाता है, और यहीं पर कालसी में ही एक बहुत प्रसिद्ध एक रॉक है, महाराजा अशोक द्वारा राज्य आदेश अंकित है। उस रॉक के ऊपर देखने में अच्छा लगेगा। हम चल दिए कालसी से। कुछ देर के बाद यमुना के लेफ्ट किनारे के पास आ गए, और यमुना पुल तक हम यमुना के लेफ्ट साइड में चल रहे हैं। यमुना पुल आते ही हमारी जो सड़क है वो राइट साइड में आ गई है। नैनबाग गुजर गया है, और नैनबाग से हम लोग दमटा के पास पहुंच रहे हैं। दमटा से आपका जो है नवगांव आने वाला है। मैं यहाँ एक और बता दूंगा, दमटा के आसपास बरनी घाट एक स्थान है छोटा सा। उसके यमुना के दूसरी ओर यदि आप आ जाएं लेफ्ट साइड में, तो 4-5 किलोमीटर दूर एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है लाखा मंडल, लाक्षाग्रह के रूप में भी जाना जाता है। भव्य शिवलिंग है यहाँ पर, और इसे उस लाक्षाग्रह जो पांडवों के साथ भी जोड़ दिया जाता है। ये किंवदंतियां भी हो सकती हैं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, भव्य मंदिर है। इतने ही शिवलिंग यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं, खुदाई के उपरांत जो सब प्राप्त हुए थे। नवगाम से हमें जो है पुरोला जुरमोला होते हुए नेटवार और सांकरी पहुंचना है। सांकरी तक सड़क ठीक ठाक सड़क कह सकते हैं,
नवगाम में ही आप यमुना को क्रॉस करके लेफ्ट साइड में आ जाते हैं। पुरोला जो तहसील है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की, एक अच्छा स्थान है। वहां तक जो है सामान्य सड़क है, कोई ज्यादा चढ़ाई नहीं, लेकिन पुरोला से जरमोला तक चढ़ाई खूब है। गाड़ी की जो आवाज है उससे पता चलता है कि उसको काफी शक्ति जो है वो लगानी पड़ रही है। जरमोला के बाद मोरी पहुंचते हैं। मोरी के बिल्कुल पास जो है आपकी टॉन्स रिवर है, इसे तमसा के रूप में भी जानते हैं। और उसी मोरी के जो टॉन्स नदी के उस पार हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। यदि आप उधर से शिमला की ओर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन हमें टॉन्स रिवर के राइट साइड से ही चलना है। मोरी गुजर गया है, नेटवार आ गया है जहाँ कर्ण का मंदिर है, और नेटवार के बाद 13-14 किलोमीटर दूर सांकरी है। सौर तक छोटी सी रोड है, वहाँ पहुँच गए हम शाम के समय। हर्षमणि नौटियाल जी भी वहाँ पहुँच गए हैं। जो लोकल जो लोग हैं उनमें से लो ऑल्टीट्यूड पोर्टर्स भी इकट्ठे हो गए हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर्स भी इकट्ठे हो गए हैं, और तैयारी है यहाँ कल आगे बढ़ने की। 29 मई प्रातःकाल के समय बहुत जल्दी ही हम जो है चल दिए हैं सांकरी से तालुका तक। आजकल तालुका तक भी सड़क बन चुकी है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, तालुका तक का वो जो 9-10 किलोमीटर का क्षेत्र है घना जंगल है, खूबसूरत है, वनस्पति भरा पड़ा है, वनस्पतियों से अलग अलग तरह की हरे भरे जो पेड़ है, विशाल पेड़ है, उनमें से गुजरते हुए आपको पता ही नहीं चलता कि तालुका कब आ गया है। पानी जगह जगह उपलब्ध है, हर समय आपको छाया जो है वो भी उपलब्ध है, गर्मी नहीं लगती। हमें ज्यादा समय नहीं लगा है तालुका पहुंचते हुए। अब तालुका से थोड़ा नीचे थोड़ी देर के लिए चलना है, जब तक टॉन्स रिवर का किनारा नहीं आ जाता। यहीं से अब धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। कभी बीच बीच में थोड़ा जिगजैग ऊंचाई पर भी जाते, तो कभी नीचे भी आते। पहाड़ी नदी भी एक आई, उसके किनारे बैठ करके अपना लंच भी किया और आगे बढ़ चले हैं। इस क्षेत्र का जो अंतिम पोस्ट ऑफिस था गंगाड़, वह भी आ गया है। हमें लगा कि जैसे गंगाड़ ही वो स्थान है उसला, यहाँ से हमारी आगे की जो है मुख्य यात्रा शुरू होगी, परंतु बाद में पता चला कि नहीं, अभी 3 किलोमीटर और चलना होगा। नदी के साथ साथ चलने का एक अपना आनंद था। पेड़ चीड़ के भी मिलते हैं, बांझ के भी मिलते हैं, ओक ट्री जिसे कह देते हैं, देवदार के भी मिलते हैं, और व्यक्ति बिल्कुल तरोताजा जो है वो आगे बढ़ता है। हम शाम को लगभग 3-3:30 बजे के आसपास ओसला गेस्ट हाउस है, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस, आजकल उसको सीमा के नाम से भी जानते हैं, वहां पहुंच चुके हैं। यहाँ से क्योंकि ये 9000 फुट की ऊंचाई के आसपास है, यहाँ से टॉन्स नदी के लेफ्ट साइड में यदि हम आ जाएं तो हमें हरकी-दून क्षेत्र की ओर बढ़ना होगा, जबकि हमारा जो गंतव्य है वो टॉन्स के राइट साइड से और पूर्व की ओर बढ़ रहा है। ये भी मैं बताना चाहूंगा, गेस्ट हाउस के यदि आप पश्चिम की ओर थोड़ा ऊपर देखते हैं तो आपको ओसला गांव दिखाई देता है। ओसला गांव में दुर्योधन का एक मंदिर भी है, कुछ एक पूजा करते हैं उनकी। आज यहीं तक, हम कल बढ़ेंगे आगे। यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि जो मुख्य सदस्य के रूप में हमारे साथ आए हैं विद्यार्थियों में और शिक्षकों में, श्री अर्जुन माहे एक अध्यापक के रूप में साथ रहे, सुनील गोपाल साथ हैं, शिष्य हैं हमारे, विक्रमजीत सिंह है, विपिन भाटिया है, और आपका अमरदीप है, आपके विभास कैला है, दिव्य ज्योति सिंह बिंद्रा है, जिन्हें अंतिम क्षणों में ऐड किया गया था। हम आगे की यात्रा आगे नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ करेंगे। हरकी-दून चलेंगे पहले,
जो एक बहुत ही खूबसूरत घाटी है, देवताओं की घाटी है, और जिसकी पृष्ठभूमि में यदि आप दक्षिण की ओर देखें स्वर्गारोहणी चोटियां हैं। तब तक आप ध्यान रखिए, पुनः मैं आपके पास आपके साथ चलने के लिए आऊंगा शीघ्र ही। बहुत बहुत